एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं भी बहुत टाइम के बाद में वीडियो लेकर आई हूँ। काफ़ी लंबी ब्रेक हो गई है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी मज़े में होंगे और आप सभी को राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आजकल एक मिरर वर्क दुपट्टा बहुत ही वायरल है। कुछ इस तरह का दिखता है एंड इसको पोशीदा शीश दुपट्टा कहते हैं। फिर कुछ क्रिएटर्स ने इसको गोटा और फैब्रिक से बनाया और कुछ ने इसको मोतियों से और आर्टिफिशियल फ्लावर्स से बनाया। मुझे इसे क्रोशिया और यान से बनाना था, तो मैंने इसे आपके लिए इस तरह से डिज़ाइन किया है। ये फेस्टिव लुक में तैयार हुआ है, तो इसलिए आप इसको विंटर्स में फेस्टिवल्स पे, मैरिज में, पार्टी में, किसी भी फंक्शन पे आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं और ये आपको एक बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। फ्रेंड्स, कैमरा इसकी ब्यूटी को 100% कैप्चर नहीं कर पा रहा है, बट बिलीव मी, ये रियल में बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है और ये बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। इवन कि बिगनर्स भी इसे बहुत इजीली बना सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने डबल क्रोशिया स्टिच का यूज़ किया है और चेन्स का यूज़ किया है और इसमें 5 चेन प्लस 12 चेन का यूज़ हुआ है। पूरी शॉल ये 5 चेन प्लस 12 चेन की रेशो से तैयार की गई है, तो इसलिए इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी लेंथ और विड्थ के बारे में। इसकी लेंथ है 74 इंचेस और इसकी विड्थ है 31 इंचेस। इसे बनाने के लिए मैंने ओसवाल की पासमनी यान का यूज़ किया है। आप कोई भी यान को यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये भी ओसवाल की यान है, ब्लैक कलर विद गोल्डन टच। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और क्रोशिया हुक साइज़ रहेगा 3.0 mm। तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप इसको इजीली बना सकते हैं और आप इसे हमसे बाय भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगाएंगे। इसके बाद 5 चेन्स बनाएंगे और इसको स्लीप स्टिच से क्लोज करके एक रिंग तैयार कर लेंगे। 3 चेन बनाएंगे और इसके साथ ही हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 3 चेन को भी हम डबल क्रोशिया ही कंसीडर करेंगे, तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। फिर एक चेन लेके फिर से हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से चेन लेंगे, फिर से एक सेट और तैयार करेंगे। तो इस तरह के हमको ये 4 सेट तैयार करने हैं। 2 सेट हमारे बनकर तैयार हो गए और तीसरा सेट हम तैयार कर रहे हैं 4 डबल क्रोशिया का। फिर एक चेन लेकर हम ये जो 4th नंबर का सेट है वो तैयार करेंगे 4 डबल क्रोशिया का। 3 डबल क्रोशिया हो गए और 4। इसके बाद एक चेन लेंगे और यहाँ से 3rd नंबर की चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच से क्लोज कर देना है। यान को कट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा रेडी हो गया। तो इस तरह के हमको ये 89 स्क्वायर्स बनाने हैं और टेल्स को हमने हाइड कर लेना है इस तरह से। अब हम दूसरा कलर लेंगे और उससे स्लिप नॉट लगाकर यहाँ पर हमें जो हमने एक चेन का स्पेस लिया था वहाँ से क्रोशिया को इंसर्ट करके यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे और लॉक कर देंगे। अब हमें 5 चेन बनानी है और जो नेक्स्ट स्पेस है 1 चेन वाला, ये देखिए एक एक चेन ली है ना हमने हर सेट के बीच में, तो वहाँ पे हमें इसको इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया करना है। अब हम यहाँ पर 12 चेन बनाएंगे, 12 चेन। तो 12 चेन हमारी बन गई।
अब हम दूसरा स्क्वायर उठाएंगे और 1 चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, 5 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट स्पेस में 1 चेन वाले स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 12 चेन बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट स्क्वायर में हमने एक सिंगल क्रोशिया करना है चेन स्पेस में, 5 चेन। तो ये देखिए 5 चेन, फिर 12 चेन, फिर 5 चेन, फिर 12 चेन, इसी तरह से हमको इन्हें बनाते जाना है। अब ये 12 चेन, तो इस तरह से ज्वाइन करना है हमने इन सारे स्क्वायर्स को। और यहाँ पर हमने एक लेयर में 21 स्क्वायर्स को ज्वाइंट किया है। ये देखिए, ये टोटल 21 स्क्वायर्स हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं, वो तो आपकी अपनी इच्छा है। जितना भी आप इसको, इसकी लेंथ जितनी भी आपको बनानी है उस हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 21 स्क्वायर्स को जोड़ा है। इसके बाद अब आप ये देखिए, ये हमने 5 चेन बनाई ना, तो 5 चेन बनाने के बाद ये भी 5 चेन है, ये भी 5 चेन है। अब हमें 5 चेन बनानी है और नेक्स्ट चेन स्पेस में इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से 5 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन स्पेस में इसको सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए, अब हमारे ये 3 सेट हैं वो हमने 5 की चेन से कवर कर दिए, सिर्फ एक सेट रहता है। तो अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ पे 12 चेन बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा जो है ना लास्ट का स्क्वायर था, इसलिए। अब हम दूसरे स्क्वायर पे आ जाएंगे 12 चेन बनाने के बाद, और ये इसके चेन स्पेस में यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब हम 5 चेन बनाएंगे, तो मेथड सेम ही रहेगा, अब भी वही 5 चेन प्लस 12 चेन, 5 चेन और 12 चेन। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कॉर्नर है तो इसलिए हमने इसको 3 तरफ से कवर कर लिया, अदरवाइज़ हमारा भी इसी तरह से चलेगा। अब 12 चेन बनानी है, और अब नेक्स्ट स्क्वायर में हमने ये देखिए चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया करके 5 चेन बनानी है। तो ये टोटल सारा जो है ना 5 चेन और 12 चेन का ही इसमें काम है, बहुत इजी है। ये देखिए, इसी तरह से हम इसको पूरी लेयर को कंप्लीट कर लेंगे। और जब हम लास्ट स्क्वायर पे पहुंचेंगे तो उसको भी हम इसी तरह से 3 तरफ से कवर कर लेंगे। एक चेन लेके यार्न को कट कर लेंगे, तो ये वाला कॉर्नर भी हमारा इस तरह से बन जाएगा। तो ये दोनों कॉर्नर्स पे आप देख रहे हो कि 3 तरफ से हमने इसको इस तरह से कवर कर लिया है। बाकी हमने वही 12 5 12 5 की चेन से इसको दोनों तरफ से बना लिया है। तो ये हमारी एक स्ट्रिप तैयार हो गई। 21 स्क्वायर्स हैं और इसकी लेंथ है 74 इंचेस। ये देखिए इस तरह से। तो अब आपको इसी तरह की 9 स्ट्रिप्स बनानी है 74 इंचेस की, ठीक है। यहाँ पे कैमरे के नीचे 8 आ रही है, बट आपको 9 बनानी है।
अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको इस तरफ को हमें किस तरह से जॉइंट करना है। मेथड वही रहेगा 5 और 12 चेन का, तो आपको इस छोटे मॉडल पे मैं बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले आपने इन स्ट्रिप्स को उल्टा करना है, ठीक है जी। मैं इनको उल्टा पहले से रख सकती थी, बट मैं इसलिए आपके सामने इनको रॉन्ग साइड की तरफ को कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि इनको हमने उल्टी साइड से जॉइंट करना है। तो पहले इन स्ट्रिप्स को हम उल्टा करेंगे, उसके बाद हम इसको जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। तो जॉइंट कैसे करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगा लेंगे। उसके बाद ये देखिए, ये जो जॉइंट है ना, ये वाला यहाँ पे जहाँ से हमने जॉइन किया था ना 1 चेन स्पेस में, उस स्टिच के अंदर हमको इस तरह से क्रोशिया को इंसर्ट करके और यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशिया से लॉक करेंगे। स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं, सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं। फिर हम 5 चेन बनाएंगे। अब ये जो दूसरा जॉइंट है यहाँ पर, ये देखिए, अब हमें इस स्टिच के अंदर इसको लेना है और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए, सिंगल क्रोशिया या स्लिप स्टिच से कोई फ़र्क नहीं है, आपको जो भी ठीक लगे आप कर सकते हैं। मैंने दोनों ही यहाँ कर दिए, स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं और सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो स्क्वायर है ये 3 तरफ से कवर था, अब ये चारों तरफ से कवर हो गया है। इसके बाद हमने 12 चेन बनानी है। और अब दूसरी स्ट्रिप का जो जॉइंट है उस वाले स्टिच में हमने इसको सिंगल क्रोशिया कर देना है या स्लिप स्टिच कर देना है, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। फिर 5 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट जॉइंट की स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो आपने देख लिया 5 चेन प्लस 12 चेन प्लस 5 चेन, ठीक है। अब इसी तरह से आगे भी हमको 12 चेन बनानी है और यहाँ पे 5 चेन बनानी है। तो ये हमने बना ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए आपको दिखाती हूँ। अब ये जो 12 चेन है, ठीक है, ये जो 12 चेन है इन पे हमें 12 स्लिप स्टिच करने हैं। ये देखिए इस तरह से 12 चेन में हमें 12 स्लिप स्टिच करने हैं। यहाँ तक। तो अब हमने यहाँ तक ये 12 स्लिप स्टिच कर लिए। अब हमें वर्क को टर्न करना है, यानी कि अब हम ये नीचे की तरफ को ले आए यहाँ से, क्योंकि अब हमें वर्क यहाँ से ऊपर की तरफ को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम पहले इस जॉइंट के अंदर, इस स्टिच के अंदर हमने पहले स्लिप स्टिच करना है या सिंगल क्रोशिया करना है, जो भी। उसके बाद में 5 चेन और नेक्स्ट जॉइंट स्टिच पे सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से, ठीक हो गया जी। अब हम 12 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट स्ट्रिप में भी उसी तरह से पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 5 चेन बनाएंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, तो ये देखिए इस तरह से हमने अब 12 चेन बनानी है और यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे और इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमने वर्क को फिर से टर्न कर लेना है और जैसे हमने यहाँ पर ये 12 चेन पे स्लिप स्टिच किया था, अब हमें यहाँ पर 5 चेन पे स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से 5 चेन पे 5 स्लिप स्टिच करेंगे।
अब हम इस जॉइंट स्टिच पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फाइव चेन, नेक्स्ट जॉइंट स्टिच पे सिंगल क्रोशिया, बारह चेन, नेक्स्ट स्ट्रिप पे जॉइंट स्टिच पे सिंगल क्रोशिया, पांच चेन और नेक्स्ट जॉइंट स्टिच पे सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया। अब हमें यहाँ पे 12 स्लिप स्टिच करने हैं और फिर इस तरह से हमको 12 5 12 5 करते हुए इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लेना है। इसी मेथड को हमने पूरी शॉल पे अप्लाई करना है। उसके बाद हम लेंगे मिरर्स। आप जैसे भी चाहें वैसे मिरर ले सकते हैं, मैंने ये वाले लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर फेविबॉन्ड फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है। आप कोई भी फैब्रिक ग्लू ले सकते हैं जो भी अवेलेबल हो। और ये जो बेस हमने बनाए हैं स्क्वायर्स के, इन पे हमें इसको इस तरह से पेस्ट करना है। तो ये मैंने कलरफुल मिरर्स को यूज़ किया है ताकि आप किसी भी कलर की ड्रेस के साथ इसको कैरी कर सकें, वियर कर सकें। बाकी आपको जो भी मिरर पसंद हो आप उस तरह के ले सकते हैं। तो हमें इस तरह से इनको पेस्ट करना है और पूरी शॉल पे इसी तरह से इनको अप्लाई करेंगे और हमारा ये मिरर दुपट्टा या शॉल बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय टू प्ले विथ कलरफुल थ्रेड्स।